हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स पर डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन लोग देखेंगे कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं और मेरे को उनके बीच का अगर एंगल कैलकुलेट करना है तो मैं किस तरीके से उस एंगल को कैलकुलेट करूंगा। इस टॉपिक में अपन यही बात पर अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक, उससे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक बात बताई थी, एक पॉइंट बताया था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। मैं वापस आप लोगों को यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं और वो पॉइंट ये था कि इफ a vector is displaced, if a vector is displaced parallel to itself, parallel to itself, ठीक ना। if a vector is displaced parallel to itself, then vector remains unchanged। बहुत ध्यान से देखना बेटा, अपन क्या करें, if a vector is displaced parallel to itself, then vector remains unchanged। It means अगर सपोज मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है, वेक्टर A इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने इसको यहां से उठाया, ठीक है। अब कह रहे हैं डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू, पैरेलल मतलब हमेशा पैरेलल होना चाहिए इसके। इट मींस डायरेक्शन चेंज नहीं करना है मेरे को। मैंने इस वेक्टर को यहां से उठाया और उठा के यहां पे लिख दिया, यहां पे रख दिया, और मैंने बोल दिया कि अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, बी वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने इस वेक्टर को यहां से उठाया और यहां पे कहीं पे इस तरीके से रख दिया और बोल दिया कि सी वेक्टर हो गया। तो ऐसी कंडीशन पे मैं क्या देखता हूं कि अगर मेरे पास कोई भी एक ही वेक्टर है, मैंने यहां से इसको उठाया, यहां पे रखा, यहां से उठा के मैंने इसको यहां पे रखा, तो मैंने अब फैक्ट पोजीशन चेंज हो गई, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर। तो मैंने क्या सोचा, मैं यही तो सोचूंगा कि मेरा वेक्टर चेंज हो जाएगा क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई। लेकिन अपन लोगों ने क्या बात करी थी, अपन लोगों ने बात करी थी कि अगर किसी भी वेक्टर को मैं बिना उसकी डायरेक्शन चेंज करके स्पेस में अगर कहीं पर भी डिस्प्लेस करता हूं तो जो वेक्टर होता है वो हमेशा क्या रहता है, आप लोगों के पास अनचेंज रहता है। इट मींस जो वेक्टर ए है वही आप लोगों के पास वेक्टर बी होगा और वही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगा, वेक्टर सी होगा। इट मींस मैं किसी भी वेक्टर को, मुझे ये वेक्टर यहां पर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको यहां से उठा के यहां पे रख दूंगा और तब भी ये कौन सा वेक्टर रहेगा, आप लोगों के पास ए वेक्टर ही रहेगा। तो किसी भी वेक्टर को बिना उसका डायरेक्शन चेंज करे मैं स्पेस में कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकता हूं, कहीं पे भी रख सकता हूं ले जाके। तो ऐसी कंडीशन पे वो वेक्टर आप लोगों के पास क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। ये पूरे वेक्टर में अपन लोगों के बहुत काम आएगा। अरे बात सुन, जब तक अपन लोग 11th 12th और आगे भी अगर अपन फिजिक्स डिस्कस करेंगे तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि किसी भी वेक्टर को बिना उसका डायरेक्शन चेंज करके आप स्पेस में कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हैं और वो वेक्टर हमेशा क्या रहेगा, आप लोगों के पास अनचेंज रहेगा, मतलब वही का वही वेक्टर रहेगा। ये बात बता चुका था मैं आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट इसी में अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आप देखना, अब अपन को क्या करना है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैलकुलेट करना है कि अगर मेरे पास कोई से भी दो वेक्टर दे रखे हैं और मेरे को उनके बीच का एंगल क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले एंगल कैलकुलेट करने से पहले आपको दो पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। पहला आप लोगों को याद रखना है हेड टू हेड, ठीक, या फिर टेल टू टेल। वेक्टर के पास हेड भी होता है और वेक्टर के पास टेल भी होता है। इट मींस जो भी वेक्टर आप एंगल बिटवीन वेक्टर, जब एंगल बिटवीन वेक्टर से अपन कैलकुलेट करेंगे तो उन दोनों वेक्टर का या तो हेड से हेड मैच होना चाहिए या फिर उसका टेल से टेल मैच होना चाहिए। आगे बात समझ में आप लोगों को। और सेकंड, अपन जब भी एंगल मेजर करेंगे तो हमेशा स्मॉलर एंगल ही क्या करेंगे, मेजर करेंगे। और ये जो स्मॉलर एंगल होगा, ये स्मॉलर एंगल ही एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। ये स्मॉलर एंगल ही एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। आई बात समझ में। तो अपन को क्या करना है, वेक्टर का हेड टू हेड मैच करना है या फिर टेल टू टेल मैच करना है। और दूसरा क्या पॉइंट याद रखना है अपन लोगों को कि हमेशा स्मॉल एंगल को अपन क्या करेंगे, मेजर करेंगे। देखना आप लोग बहुत ध्यान से। सपोज आपके पास एक वेक्टर है
ए वेक्टर इधर की तरफ है और बी वेक्टर इधर की तरफ है, इस तरीके से ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है। अब वो बोल रहा है कि फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ऐसी कंडीशन पे मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से देखना, ए वेक्टर तो मैं एज इट इज ऐसा कैसा रहने दूंगा, ए वेक्टर तो बिल्कुल एज इट इज ऐसा कैसा यहां पे रख दिया मैंने। अब बी वेक्टर को मैंने यहां से उठाया बिना इसका डायरेक्शन चेंज करे। अब आप सबको पता है कि ये जो पॉइंट होता है ये होता है टेल, और ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है आप लोगों के पास, हेड। एज इट इज ये पॉइंट आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, टेल, तो ये वाला पॉइंट आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, हेड। मैंने इस बी वेक्टर को यहां से पिक करा, उठाया और इस तरीके से रखा, यहां पर इस तरीके से रखा कि डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए और दोनों वेक्टर के टेल से टेल क्या कर जाए, मैच कर जाए, इस तरीके से रखा उठा के। देखो सुनने, मैंने बी वेक्टर को यहां से उठाया और बिना डायरेक्शन चेंज करे इस तरीके से रखा कि दोनों वेक्टर की टेल से टेल क्या कर जाए, मैच कर जाए। तो ऐसी कंडीशन पर आपको ध्यान से देखना, यहां पे दो एंगल बनेंगे, एक एंगल तो ये बनेगा और एक एंगल आप लोगों के पास ये बनेगा। तो एक एंगल तो आप लोगों के पास क्या होगा, स्मॉलर एंगल, और एक एंगल आप लोगों के पास क्या होगा, मैक्सिमम एंगल। होगा कि नहीं होगा, तो दो एंगल है। लेकिन हमेशा जब भी अपन एंगल बिटवीन वेक्टर्स की बात करेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स की बात करेंगे तो हमेशा क्या कैलकुलेट करेंगे, स्मॉलर एंगल ही कैलकुलेट करेंगे। तो जो स्मॉलर एंगल होगा ये एक तरीके से आप लोगों के पास क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। इट मींस अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों के पास एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं होगा। आई बात में, तो जब भी अपन एंगल बिटवीन वेक्टर की बात करेंगे तो टेल से टेल मैच करना है और हमेशा कौन सा एंगल लेना है आप लोगों को, स्मॉलर एंगल लेना है। आई बात समझ में आप लोगों को, आप कहीं से भी कैलकुलेट करो लेकिन कैलकुलेट क्या होना चाहिए, स्मॉलर एंगल ही कैलकुलेट होना चाहिए। अब आप बोल रहे हो सर अपन तो हेड से हेड मैच करते हैं, अपन क्या करते हैं, हेड से हेड मैच करते हैं। तो मैंने इस बी वेक्टर को उठाया और बिना डायरेक्शन चेंज करे मैंने इस तरीके से रखा कि दोनों का हेड से हेड मैच कर जाए। ये देखो हेड से हेड मैच कर गया, ये बी वेक्टर। अब आप खुद देखो ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा, जेड। तो फैक्ट है कि अगर ये एंगल, मैं मान लेता हूं कि ये एंगल आप लोगों के पास कितना है, थीटा, तो फिक्स है कि ये वाला एंगल भी आप लोगों के पास क्या बनेगा, थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये थीटा ही आप लोगों के पास क्या है, स्मॉलर एंगल, और ये आप लोगों के पास क्या बनेगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो जब भी अपन एंगल बिटवीन वेक्टर्स की बात करेंगे तो टेल से टेल या फिर हेड से हेड। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, हमेशा स्मॉलर एंगल, हमेशा स्मॉलर एंगल ही अपन लोगों को क्या करना है, मेजर करना है। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। देखो इसको जल्दी से एक बार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपन। एक एग्जांपल देखो, आप एक एग्जांपल देखते हैं अपन, ठीक। सपोज आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक। और ये वाला जो एंगल है ना, ये आप लोगों को दे रखा है 20 डिग्री। कितना दे रखा है, 20 डिग्री। तो वो बोल रहा है आप लोगों को फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आप लोगों से क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ऐसी कंडीशन पर आप देखना, ए और बी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जॉइंट एक दूसरे के साथ, और ये एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री। तो क्या इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो एक वेक्टर का तो हेड है, तो एक वेक्टर का क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। जबकि अपन लोगों को क्या पता है कि या तो हेड से हेड मैच होना चाहिए या फिर टेल से टेल मैच होना चाहिए। मैंने क्या करा, इस ए वेक्टर को यहां से उठाया, इस ए वेक्टर को यहां से उठाया और बिना डायरेक्शन चेंज करके आगे रख दिया, इस तरीके से रख दिया। आई बस में, अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल आप लोगों के पास यहां से लेके ये पूरा एंगल कितना होगा, 180। अब इसमें से ये कितना चला गया, 120, तो ये एंगल कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आप लोगों के पास जो एंगल बिटवीन
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होगा वो आप लोगों के पास कितना होगा, आप लोगों के पास 60 डिग्री होगा। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल दिखाओ आप लोग। इस तरीके से आप लोगों के पास एक स्क्वायर है, ठीक है ना, एक स्क्वायर है आप लोगों के पास, और इस स्क्वायर के इस पॉइंट पर ए वेक्टर तो इधर की तरफ है और बी वेक्टर इधर की तरफ है, इस तरीके से, ठीक। और ये एंगल बन रहा है आप लोगों के पास 30 डिग्री, और ये वाला एंगल भी आप लोगों के पास बन रहा है 30 डिग्री। आगे बात सुनिए, तो अब आपको वही फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जल्दी से करके बताओ। फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखना अब आप लोग, अब आप लोग ध्यान से देखना, ठीक। अब ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, तो ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब इसमें से ये 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये जो एंगल बचेगा, ये एंगल कितना बचेगा आप लोगों के पास, ये एंगल बचेगा आप लोगों के पास 60 डिग्री। अगे बस मैंने यहां से बी वेक्टर को उठा लेता हूं, और बिना डायरेक्शन चेंज करे मैंने क्या करा, इस बी वेक्टर को इस तरीके से रखा कि ए का जो टेल है और बी का जो टेल है दोनों को आपस में मिला दिया, इस तरीके से मिला दिया, ठीक। और ये एंगल कितना है, इस वाले लाइन के साथ ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना जाएगा आप लोगों के पास, 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये अब आप देखना, अपन को तो इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल चाहिए ना। अब ये कितना है, 60 प्लस 30, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये एंगल आप लोगों के पास कितना जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर, ठीक है ना, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री। इसमें से अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये जो दोनों वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर एक तरीके से क्या हो गए, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गए। क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गए। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, देखो जल्दी से एक बार इसको, क्वेश्चन को। इसी तरीके का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अब आप लोग। मान लेते हैं आप लोगों के पास एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अपन मान लेते हैं कि आप लोगों के पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, ठीक है, सबकी साइड ए, ठीक। अब सबकी साइड ए है तो फैक्ट है, आपको एंगल भी पता है, ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये भी आप लोगों के पास कितना होगा, 60 डिग्री होगा। मैंने क्या करा, इस ट्रायंगल के जो 3 साइड है वहां पर एक एक वेक्टर रख दिया, ठीक। एक वेक्टर तो इस तरीके से रखा इधर की तरफ, ये रखा मैंने यहाँ पर ए वेक्टर, एक मैंने यहाँ पे रख दिया इस तरीके से बी वेक्टर, और एक मैंने यहाँ पे रख दिया इस तरीके से सी वेक्टर। तो अब आपको बताना है एंगल बिटवीन, बहुत ध्यान से सुना, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। आई बात समझ में आप लोगों को? जल्दी से मुझे करके बताओ बेटा। तो देखना अब आप लोग, अब अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को बहुत ध्यान से देखता हूं तो देखना, ए वेक्टर का तो हेड है और बी वेक्टर का क्या है, टेल है। लेकिन मुझे तो क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, मुझे तो कॉन्सेप्ट याद रखना है हेड टू हेड करना है, या फिर मुझे टेल टू टेल करना है, बस बात खत्म। लेकिन यहाँ पे तो हेड है, यहाँ पे टेल है, मैंने ए वेक्टर को उठाया, बिना डायरेक्शन चेंज करे आगे रख दिया, और इस तरीके से रखा कि दोनों की टेल से टेल मैच कर जाए। अब आपको ध्यान से देखना, ये पूरा एंगल कितना होगा, 180, तो ये वाला एंगल कितना चला गया, 60, तो ये एंगल आप लोगों के पास कितना बचेगा, 120 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 120 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा 120 डिग्री।
आई बात समझ में आप लोगों को। इसी तरीके से अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो बी वेक्टर और सी वेक्टर, सी वेक्टर का तो टेल है और बी वेक्टर का क्या है, हेड है। तो अपन बी वेक्टर को उठा के आगे ले जाए ना इस तरीके से, तो ये हो गया बी वेक्टर और ये पूरा एंगल कितना हो गया 180। तो यहां पे से 60 गया तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो यहां पर भी आप लोगों के पास एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। इसी तरीके से यहां पे देखो ये सी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। एक का सी वेक्टर का हेड है, ए वेक्टर का टेल है। तो मैं सी वेक्टर को उठा के आगे डाल दूं इस तरीके से, देखो ये डाल दिया इस तरीके से, ये सी वेक्टर। तो अब ये एंगल 60, तो ये पूरा एंगल कितना जाएगा 180। अब 60 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा 120 डिग्री। तो यहां पर आप लोगों के पास कितना जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को, पक्के से कोई डाउट है ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग मुझे करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो आप लोग मुझे करके बताएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों को करना है वो करना है कि आप लोगों के पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है आप लोगों के पास, ठीक है ना। ये वाला एंगल दे रखा है 120 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा है 110 डिग्री। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो आप लोगों को पता करना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। आप लोगों को इनके बीच का एंगल मुझे पता करके बताना है। आगे बात समझ में। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को देता हूं, बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके का कुछ है, ठीक, जिसमें आप लोगों के पास इस तरीके से 3 वेक्टर है। एक ट्रायंगल की जो 3 साइड होती है वहां पर मैंने 3 वेक्टर रख दिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है। एक एंगल अपन लोगों ने दे दिया यहां पर 37 डिग्री, ठीक है ना। एक एंगल अपन लोगों ने दे दिया, ये एक रफ डायग्राम है ना। जो भी मैं बना रहा हूं ये आप लोगों के पास क्या है, रफ डायग्राम है ओनली, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है ना। और एक एंगल मैंने यहां पे ले लिया 53 डिग्री, कितना हो गया टोटल 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल कितना जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा आपके पास। तो आप लोगों को एज इट इज यही पता करना है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है ना। ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, इन तीनों के एंगल आप लोगों को मुझे पता करके बताना है। आई बात समझ में। इसी में अपन थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ते हैं बेटा, तो एक चीज और देखना, अपन को हमेशा क्या करना है, टेल से टेल मैच करनी है और हमेशा स्मॉलर एंगल क्या करना है, मेजर करना है। टेल से टेल मैच करनी है और स्मॉलर एंगल क्या करना है, मेजर करना है। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं और अपन लिखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स cannot be greater than 180 डिग्री, ठीक है ना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। इट मींस दो सदिशों के बीच का, मतलब दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा कहने का मतलब ये, क्या रियलिटी में ऐसा है? तो देखना आप लोग, मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक ए वेक्टर इधर है, ये ए वेक्टर, ठीक, और इधर कोई अपन लोगों के पास इस तरीके से है बी वेक्टर। मान लेते हैं कि बी वेक्टर इस तरीके से है, ठीक। अब ये एंगल आप लोगों के पास, ये एंगल आप लोगों के पास कितना बना, थीटा 1 बना कि नहीं बना? ये एंगल कितना बना आप लोगों के पास, थीटा 1। किसी एक टाइम मान लेते हैं कि इस टाइम पे टाइम कितना था t1। फिर अपन लोगों ने क्या करा, इसको, इस वेक्टर को यहाँ पे कील से फिक्स कर दिया, ठोक दिया इसको अच्छे से, और यहां से अपन इसको ऊपर ऊपर लेके जाते हैं। तो फैक्ट है, अब मैं इधर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो अब ये वेक्टर इधर पे नहीं आ जाएगा, लेकिन अब मैं इसको बी वेक्टर नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता बी वेक्टर? अब ये मेरे पास कोई नया वेक्टर हो जाएगा सी वेक्टर, जबकि है वही, लेकिन देखो बी वेक्टर की डायरेक्शन किधर की तरफ थी, इधर की तरफ। लेकिन जैसी डायरेक्शन चेंज होगी वैसे वेक्टर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वेक्टर चेंज कब नहीं होता है? वेक्टर चेंज तब नहीं होता है जब आप किसी वेक्टर को उसके पैरेलली
क्या करते हो, शिफ्ट करते हो, डिस्प्लेस करते हो स्पेस में कहीं पर भी। आई बात में? तो जैसे मैं इसको इधर लेके गया तो आप देखना ये एंगल यहां से यहां तक अगर मैं बात करूंगा तो ये एंगल अब आप लोगों के पास कितना हो गया, θ2, क्योंकि आप छोटा एंगल ही तो मेजर करोगे, स्मॉलर एंगल, ठीक है ना। ऐसे धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे कोई एक वेक्टर हो जाएगा डी वेक्टर। अब फैक्ट है कि अब आप देखना अभी भी ये एंगल स्मॉलर है कि नहीं, इस वाले से इसके रेस्पेक्ट में तो ये स्मॉलर एंगल है, तो ये एंगल आप लोगों के पास हो जाएगा θ3। आई बस में, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वेक्टर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, इसको मैं बोल देता हूं ई वेक्टर। अब घुमा के लेके आ रहा हूं मैं इसको इस तरीके से, अब ये हो गया ई वेक्टर। तब आप देखो ये वाला एंगल, ये एंगल आप लोगों के पास कितना हो गया 180 डिग्री, चाहे ऊपर से मेजर करो या फिर नीचे से मेजर करो। आई बात समझ में? तो ऊपर से भी 180 डिग्री, नीचे से भी 180 डिग्री। लेकिन जैसे ये वेक्टर को मैं और आगे घुमा के लेके इधर लेके आ गया और मैंने इसको बोल दिया एफ वेक्टर। अब आपको ध्यान से देखना, अब मैं ये वाला एंगल मेजर नहीं करूंगा। क्यों नहीं मेजर करूंगा? क्योंकि ये तो मैक्सिमम एंगल हो गया ना। स्मॉलर एंगल किधर से आएगा? स्मॉलर एंगल तो देखो इधर से आएगा। देखो ये छोटा है, ये वाला छोटा एंगल है ना, इसके रेस्पेक्ट में तो छोटा ही है। तो अब इन दोनों के बीच में अब ये जो एंगल आएगा, ये एंगल मैंने बोल दिया कि ये एंगल आप लोगों के पास कितना है, θ4। अब आप खुद देख लो कि जो θ4 है वो 180 डिग्री से कम है। तो दो वेक्टर के बीच में जो मैक्सिमम एंगल हुआ, वो मैक्सिमम एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। उसके बाद जैसे ही नीचे गए तो मैं वापस नीचे से, क्योंकि मेरे को तो स्मॉलर एंगल, मुझे हमेशा कौन सा एंगल मेजर करना है, स्मॉलर एंगल मेजर करना है। और जो ये स्मॉलर एंगल होगा ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। आई बस में क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप खुद देख लो कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमेशा छोटा होगा, किससे, 180 डिग्री से। तो कोई भी अगर मैं बात करता हूं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो ये फैक्ट है कि दो सदिशों, दो वेक्टर, टू वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है। आई बात समझ में आप लोगों को? देखो इसको एक बार जल्दी से,